इनविटेशन के बारे में जो हम लोग पढ़ रहे थे कल, तो इनविटेशन में इन्होंने बताया कि जब आप इनविटेशन करने के लिए निकलते हो, यानी फोन उठाते हो, तो आपके अंदर कुछ इमोशंस का होना जरूरी है। वो इमोशंस कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहला इमोशन है रूल नंबर 1, यू मस्ट इमोशनली डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जो मैं हमेशा कहता हूं सर, और कृष्ण भगवान भी कहते हैं, भगवत गीता भी कहती है कि आपको आउटकम से अपने आप को डिटैच करके तब आपको फोन उठाना चाहिए। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब हम फोन उठाते हैं ना, तो इस अप्रोच से उठाते हैं कि इससे तो टाइम लेना ही लेना है, इसको तो सेमिनार में बुलाना ही बुलाना है, इसको तो मशीन बेचना ही बेचना है। तो जब ऐसे माइंडसेट से हम लोग काम करते हैं ना, और जब रिजल्ट उस तरीके का नहीं आता है, तो आप डिसअपॉइंट हो जाते हैं और अगला फोन कॉल करने के पहले आप 10 बार सोचते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले जो बात कही है कि क्या रिजल्ट आएगा। आप फोन कर रहे हो किसी को एक्साइटमेंट के साथ, क्या क्या रहना चाहिए मुझसे आगे बात करेंगे, लेकिन आप फोन कर रहे हो तो क्या वो बोलेगा, टाइम देगा नहीं देगा, कुछ भी करेगा, यस बोलेगा नो बोलेगा, आप अपने आप को डिटैच रखो आउटकम से। आपका रोल जो है वो आप कर रहे हो, आपने किसी को इनवाइट किया, दैट्स इट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिमेंबर, याद रखिएगा, आवर इनिशियल गोल इज एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। याद रखिएगा कि हमारा जो शुरुआती लक्ष्य है वो है लोगों को एजुकेट करना, और लोग हमारे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में समझ पाए, ये हमारा गोल है। इट इज नॉट गेटिंग अ न्यू कस्टमर और साइनिंग अ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब हमारा गोल ये नहीं है कि एक नया कस्टमर मिल जाए या नया डिस्ट्रीब्यूटर साइन हो जाए, ये हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल है कि लोगों को हम एक नई प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी के बारे में एजुकेट करेंगे, उनकी समझने में मदद करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इफ यू डिस्कनेक्ट योर इमोशंस फ्रॉम द आउटकम, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जब आप अपने आप को जो रिजल्ट आएगा उससे डिटैच कर लेते हैं एंड जस्ट फोकस ऑन एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, और जब आप सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और समझदारी पे फोकस करते हैं, तो एवरीथिंग गेट्स वेरी सिंपल। तो हर चीज बहुत सिंपल हो जाता है, साधारण काम हो जाता है। और ये मैं अपनी स्टोरी भी बताऊंगा सर। मैं बहुत साई किस्म का आदमी हूँ, आज भी किसी को अप्रोच करने में मुझे 10 बार सोचना पड़ता है, लेकिन सवाल ही जवाब है। जब किताब मैंने पढ़ा ना, तो मुझे लगा कि ये काम किया जा सकता है। उसमें उन्होंने कुछ माइंडसेट बहुत अच्छा दिया, इसलिए मैं सवाल ही जवाब हर किसी को बोलता हूँ, क्योंकि हम सब इंसान हैं और हमें ना सुनना पसंद नहीं है। हमें कोई ना बोल देना, हम किसी को मीटिंग में बुला रहे हैं, बोले नहीं 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 बेकार का काम है, हम बड़े टूट जाते हैं। तो वो किताब ने मेरे माइंडसेट को बदला था। ठीक है, सवाल ही जवाब है, इसलिए मैं उस किताब की हमेशा प्रशंसा करता हूँ। दिस साउंड्स इजी, ये सुनने में आसान लगता है कि अपने आप को इमोशन डिटैच करके रखना है, बट इट इज डिफिकल्ट टू डू, बट ये करना बहुत मुश्किल है। ऑल ऑफ अस कम इनटू दिस बिजनेस विद द होप ऑफ रिक्रूटिंग सम ग्रेट पीपल। हम सब यहाँ पे इस बिजनेस में इसलिए आए हैं, इस उम्मीद से आए हैं कि कुछ बढ़िया डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ आ जाएंगे और मेरा काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। इस उम्मीद में हम आए हैं यहाँ पे। इट इज हार्ड टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेशंस। तो ये बहुत मुश्किल है कि हम उन उम्मीदों से थोड़ा सा कट जाए या हट जाए, हम बिना उम्मीद के कोई काम कर पाए। भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कहा कर्म करो, फल की चिंता मत करो, लेकिन कितने लोग समझ पाए? आज तक भी 99% बिना फल की चिंता के काम कर ही नहीं पाते हैं सर, ये फैक्ट भी है। मैं भी ये बोल रहा हूँ और ये मेरे लिए भी मुश्किल है। आप भी ये सुन रहे हैं, आपके लिए भी मुश्किल है। एरिक ओरी भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल काम है, अपने आप को डिटैच करके कोई काम करना। हमेशा हम लोग लस्ट में रहते ही हैं, बिना लस्ट के कोई काम करते ही नहीं है। इट इज हार्ड टू हो गया, बट यू नीड टू रिमेंबर, बट आपको याद रखना चाहिए कि वी वर नॉट हंटर्स, हम शिकारी नहीं है। वी आर नॉट शार्क्स, हम मछली नहीं है, शार्क्स मछली नहीं है। आवर जॉब इज टू एजुकेट पीपल, हमारा काम है लोगों को एजुकेट करना, एंड हेल्प देम टू अंडरस्टैंड, और उनकी मदद करना ये समझने में कि व्हाट वी हैव टू ऑफर, कि हमारे पास उनके लिए क्या है, इस समझने में मदद करना हमारा काम है। ठीक है, वी एक्ट एज कंसल्टेंट ऑफरिंग सजेशंस, हम एक कंसल्टेंट की तरह सजेशंस ऑफर कर सकते हैं, अपनी सलाह लोगों को ऑफर कर सकते हैं कि आपको कैंगेन वाटर पीना चाहिए।
आपको इनएजिक बिजनेस करना चाहिए। हम ऑफर दे सकते हैं ऑन हाउ पीपल कैन लिव अ बेटर लाइफ, इस बात के लिए कि वो अपने जीवन को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। इस बात की हम सिर्फ ऑफर और सजेशंस दे सकते हैं, हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, आप कोशिश भी करके देखेंगे ना तो लोग आपसे कटना शुरू कर देंगे। और ये फैक्ट है सर, हम सारे लीडर्स ना कई बार ये भूल जाते हैं कि हम अपने भाई को नहीं ला पाए, हम अपनी बहन को नहीं समझा पाए, हम अपने रिश्तेदारों को आज तक नहीं समझा पाए। क्यों नहीं समझा पाए? अगर दूसरे को समझा सकते हैं तो उनको भी समझा लो ना। क्योंकि बात वही है सर कि हमारा काम है लोगों को एजुकेट करने में, उनको समझने में मदद करना। उनकी बात समझ में आ जाएगी तो हमारे साथ हो जाएंगे, नहीं आएगी तो मेरे साथ नहीं होंगे। इफ यू फोकस ऑन गेटिंग अ कस्टमर, अगर आपका फोकस कस्टमर को लाने में रहेगा और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर या नया डिस्ट्रीब्यूटर को लाने का फोकस रहेगा आपका, तो यू विल कॉन्स्टेंटली बी डिसअपॉइंटेड, तो लगातार आपको निराशा मिलेगी। एंड यू विल फाइंड योर प्रोस्पेक्ट्स रनिंग अवे फ्रॉम यू, और आपके जो प्रोस्पेक्ट्स है ना वो आपसे भागना शुरू कर देंगे, आपका फोन कॉल्स उठाना बंद कर देंगे, आपका व्हाट्सएप चेक करना बंद कर देंगे। ठीक है, ये फोकस आपको चेंज करना पड़ेगा, काम करने का तरीका थोड़ा बदलना पड़ेगा। ये एरिक वोरी का कहना है, बाकी हम सबके पास कॉमन सेंस है, अपना अपना कॉमन सेंस लगाएंगे। इफ यू फोकस ऑन एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर आप एजुकेशन और अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करेंगे, यू विल हैव फन, तो आप मजे करेंगे। एंड योर प्रोस्पेक्ट विल एंजॉय द एक्सपीरियंस, तो आपके प्रोस्पेक्ट्स को भी ये प्रोसेस जो है ना बताने का, आप जो बताएंगे वो जो समझेगा उसको मजा आएगा, अच्छा महसूस होगा। हमारे से मिलके किसी को अच्छा महसूस होना चाहिए सर, ये प्राइम फोकस रखना चाहिए। अगर आपसे मिलके किसी को खराब लग रहा है ना तो मशीन तो छोड़ो, पानी नहीं खरीदेगा आपसे। क्योंकि हम ही लोग जब मॉल्स में जाते हैं ना और कोई पीछे पड़ता है हमारे तो हम भागने लगते हैं, और दूसरी तरफ लाखों का शॉपिंग कर लेते हैं बिना किसी के कहे। तो लोगों को खरीदना पसंद है लेकिन बेचा जाना पसंद बिल्कुल नहीं है। इस बात को, साइकोलॉजी को हमको समझना है। रूल नंबर 2, पहला रूल क्या हुआ? डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। क्या रिजल्ट आएगा, क्या बोलेगा, क्या सोचेगा, उससे डिटैच रखना है अपने आप को। रूल नंबर 2, बी योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैंने कई बार देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में ना लोग थोड़ा असाधारण व्यवहार करने लगे। जैसे नॉर्मल घर में बातचीत करेंगे तो लैंग्वेज अलग होगा, जैसे ही फोन उठा के किसी की प्रोस्पेक्टिंग करेंगे ना तो एकदम गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं, ये हुआ, मतलब एकदम दूसरा इंसान बन जाते हैं। ये गलत है। बी योरसेल्फ, आप जैसे भी, जैसे मैं धीरे धीरे बात करता हूँ, प्रेमपाल जी बहुत स्पीड में बात करते हैं, बड़ोला साहब की अपनी अपना पर्सनालिटी है। ठीक है, तो आपको बी योरसेल्फ, आप जैसे वैसे ही रहिए, किसी की तरफ बनने की कोशिश मत कीजिए। किसी दूसरे की तरफ बनने की कोशिश करेंगे आप अपना भी भूल जाएंगे, आप जो है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये सेकंड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेनी पीपल बिकम अ डिफरेंट पर्सन व्हेन दे स्टार्ट इनवाइटिंग। कई लोग जो है ना वो एक डिफरेंट पर्सन बन जाते हैं जब वो इनविटेशन करते हैं तो दिस मेक्स एवरीवन अनकंफर्टेबल, और ये हर आदमी को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कराता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं ना उसको थोड़ा असहज महसूस होने लगता है। दिस मेक्स एवरीवन अनकंफर्टेबल, सो बी योरसेल्फ, आप जैसे हैं वैसे ही बने रहें। जस्ट फोकस ऑन बीइंग योर बेस्ट सेल्फ। फोकस क्या करना है कि हम जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे, बट अपना बेस्ट वर्जन बनेंगे, अपना ही बेस्ट वर्जन बनना है, दूसरे की तरह बनने की कोशिश नहीं करना है। अब अपना बेस्ट वर्जन कैसे बनाया जाता है? वेल ड्रेस्ड, वेल कम्युनिकेशन स्किल, वेल बॉडी पोस्चर, ठीक है, एक्साइटमेंट, थोड़ा ये सब अपने आप में ही थोड़ा अच्छा बनना है, दूसरे की तरफ बनने की कोशिश नहीं करना है। रोल नंबर 3, ब्रिंग सम पैशन। थोड़ा सा जुनून लाना जरूरी है। अगर आप एकदम मरी मरी बात करेंगे ना तो कोई पसंद नहीं करेगा सर। मैं कैमरे के सामने जिस तरह से बात करता हूं ऐसा इंसान नहीं हूं सर। थोड़ा सा पैशन लेके आता हूं ताकि आपको सुनने में मजा आए। जब मैं किसी से फोन पे बात करता हूं या जब मैं डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा होता हूं तो मैं थोड़ा सा अपने बेस्ट वर्जन बन जाता हूं, एक्साइटमेंट के साथ, थोड़ा ताकत के साथ उससे बात करना पड़ता है।
एकदम मरे मरे बात करेंगे, और सर कैसे हैं, तो कोई नहीं सुनेगा। पैशन लाना जरूरी है। एंथुजियाज्म इज कंटेजियस। इन्होंने कहा कि जो एंथुजियाज्म होता है ना, जोश जुनून, ये संक्रामक होता है, फैलता है एक दूसरे में। इट इज ओके टू गेट अ लिटिल बिट फायर्ड अप। मतलब ये थोड़ा सा फायर्ड अप होना अच्छा है। जैसे हमारे रिग्नेश भाई बात करते हैं तो थोड़ा जोश पे बात करते हैं, अच्छा लगता है। प्रेमपाल जी भी बात करते हैं तो थोड़ा एकदम एक्साइटमेंट में बात करते, अच्छा लगता है। लेकिन एकदम ज्यादा नहीं, अति सर्वत्र वर्जित। बहुत ज्यादा जोश और जुनून की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा सा फायर्ड अप, थोड़ा सा पैशन, जुनून लेके आके तब किसी को कॉल करना चाहिए। तो लिसन टू सम म्यूजिक दैट इंस्पायर्स यू। मतलब किसी को इनवाइट करने से पहले ना थोड़ा सा म्यूजिक व्यूजिक सुनना चाहिए। वो म्यूजिक जो आपको इंस्पायर करता है। कोई जरूरी नहीं कि वेंगा बॉय ही सुनेंगे। हो सकता है आपको भोजपुरी गाना आपको इंस्पायर करता हो तो भोजपुरी सुन लीजिए। स्माइल व्हेन यू आर ऑन फोन। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया है कि जब आप फोन पे है ना तो भी स्माइल करना चाहिए। अब फोन पे क्या मतलब है, कोई देख तो रहा नहीं है। आई एश्योर यू, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि योर पॉजिटिव इमोशंस, आपका जो पॉजिटिव इमोशन है ना, विल ट्रांसलेट इनटू बेटर रिजल्ट्स। जब आप पॉजिटिव इमोशंस के साथ बात करते हैं तो उसके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। इसलिए सर कई हम इंसान हैं, दिन भर घटना दुर्घटना, मिलना जुलना, बहुत सारी चीजें होती हैं। अपने आप को दोबारा पॉजिटिव कर लेना, अपने इमोशंस को, बहुत जरूरी है। क्योंकि इमोशंस से ही आपके वर्ड्स बनते हैं, वर्ड्स से आपके एक्शन बनते हैं, एक्शन से आपका बहुत सारा होके लास्ट में रिजल्ट बनता है। वो एक लंबा सब्जेक्ट है। इमोशन से आपके बिलीफ भी बनते हैं, बिलीफ से एक्शन, ठीक है। तो सब एक्यूमुलेट, तो एकदम अंदर में जो बात है ना वो इमोशन है। अगर आप इमोशन को ठीक कर लेंगे तो एक्शन भी ठीक हो जाएगा और रिजल्ट्स भी ठीक हो जाएगा। तो हमेशा पॉजिटिव इमोशन में रहना बहुत जरूरी है जब आप इनवाइट करते हैं लोगों को। रूल नंबर 4, हैव अ स्ट्रॉन्ग पोस्चर। स्ट्रॉन्ग पोस्चर के साथ किसी को इनवाइट करना चाहिए। पोस्चर क्या होता है, अपने आप को सेल्फ इमेज हाई करके, ठीक है, सेल्फ इमेज को थोड़ा हाई रखना है। दिस वॉज अ बिग वन फॉर मी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एट फर्स्ट आई वॉज सो इनसिक्योर। शुरुआत में मैं इतना असुरक्षित महसूस करता था। आई डेंट थिंक एनी वन वुड टेक मी सीरियसली। मुझे लगता था कि मुझे कोई सीरियसली नहीं लेगा। मतलब अपना सेल्फ इमेज ही बहुत पुअर था इनका। बट एज आई वॉच द प्रोफेशनल्स, बट जैसे ही मैं प्रोफेशनल्स से मिला, आई नोटिस्ड देयर पोस्चर। तो मैंने उनके पोस्चर को नोटिस किया। दे वर बोल्ड। वो लोग बोल्ड लोग थे, बोल्ड। दे वर कॉन्फिडेंट। जो प्रोफेशनल्स थे वो कॉन्फिडेंट थे अपने काम को लेके। दे वर स्ट्रॉन्ग, मजबूत दिखते थे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब इमोशंस में, बॉडी से नहीं। सो आई डिसाइडेड टू बी बोल्ड एज वेल। तो मैंने भी निर्णय लिया कि मुझे भी बोल्ड बनना है। आई स्टॉप अपोलोजाइजिंग ऑल द टाइम। मैंने हर समय जो क्षमा मांगने की आदत को छोड़ा। कई लोगों को मैंने फोन पे भी ये बात समझाया सर। कई लोग फोन करेंगे, सर आपका समय तो नहीं खराब किया, क्षमा चाहता हूं सर, कॉल किया। ये सब गंदी बात है। पहले ही आप क्षमा मांग रहे हैं बिना मतलब। गलत तरीका है बात करने का। किसी को फोन किया आपने और खुद ही बोल रहे हो सर क्षमा चाहता हूं, आपको डिस्टर्ब किया, तो बोलेगा हाँ कर ही दिया तो बोल। इंस्टेड ऑफ सेइंग, इसके बदले आप ये कहना चाहिए था कि यस आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ जॉब्स। इसके बदले में आपको ये कहना चाहिए कि सर मेरे पास बहुत सारा काम है। अपने आप को बिजी साबित करिए, दूसरे के से क्षमा मत मांगिए, ठीक है। सो फार इन माई लाइफ, मैंने बहुत सारा काम किया है और करता हूं अभी तक के जीवन में। बट आई एम होपिंग दिस विल बी द चेंज आई हैव बीन लुकिंग फॉर। लेकिन मुझे लगता है, उम्मीद है मुझे कि ये जो नया काम मैं करने जा रहा हूं ये मेरे जीवन को बदल के रख देगा। आई स्टार्टेड सेइंग, गेस व्हाट। मैंने शुरू किया कहना, आप गेस कीजिए कि मैंने क्या कहा होगा। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ लाइफ आई हैव लेड अप अंटिल दिस पॉइंट। मैंने कहना ये शुरू किया लोगों को कि मैं थक चुका हूं, बीमार हो चुका हूं अभी तक के जीवन से, अभी तक का जो जीवन मेरा गुजरा है, ठीक है। एंड आई हैव डिसाइडेड टू टेक चार्ज। और मैंने निर्णय लिया है
कि मैं अब इसको बदल के रख दूंगा। आई वुड नॉट बी अगेंस्ट मी, मैं अपने खिलाफ नहीं जाऊंगा, बिकॉज आई एम सीरियस, मैं बहुत गंभीर हूं इस मामले में। डू यू फील द डिफरेंस? अगर ऐसे आप बात करेंगे तो आपको फर्क महसूस हो रहा है। तो पहला क्या है सर? रूल नंबर 1, डिटैच योर सेल्फ। रूल नंबर 2, बी योर सेल्फ। रूल नंबर 3, ब्रिंग सम पैशन। रूल नंबर 4, हैव अ स्ट्रॉन्ग पोस्चर। अच्छे पोस्चर में बात करना चाहिए। सो बी योर सेल्फ बट बी योर बोल्डर सेल्फ। खुद जैसा है वैसे ही रहे, बट थोड़ा बोल्डर बने। बी योर सेल्फ बट बी योर स्ट्रॉन्गर सेल्फ। जैसे हैं वैसे ही रहे, बट थोड़ा स्ट्रॉन्ग बने। बी योर सेल्फ बट बी योर मोर कॉन्फिडेंट सेल्फ। थोड़ा और कॉन्फिडेंट सेल्फ अपने आप को बनाना है। आई फाउंड, मैंने पाया कि आई कुड डू दैट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट द बिगनिंग। मुझे ये समझ में आया कि शुरू में मैं कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए ऐसा बन सकता हूं। जस्ट लाइक बिल्डिंग अ न्यू मसल, जैसे हम नया मसल बनाते हैं ना, तो थोड़ी देर तक ही एक्सरसाइज, ऐसे मसल बना के ज्यादा देर तक तो नहीं रहा जा सकता ना, फिर ढीला छोड़ना ही पड़ेगा। तो उसी तरीके से इन्होंने बताया कि कुछ देर के लिए अपने आप को बोल्डर, स्ट्रॉन्ग, पोस्चर हाई, ठीक है, पैशन, ये सब लाया जा सकता है। आई कुड इवेंचुअली डू इट लॉन्गर एंड लॉन्गर अंटिल इट बिकम अ पार्ट ऑफ मी। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी प्रैक्टिस की और करता गया, तो धीरे धीरे ये मेरे मतलब पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। अब मैं हमेशा एक्साइटेड रहता हूँ, हमेशा बोल्ड रहता हूँ, हमेशा स्ट्रॉन्ग पोस्चर में रहता हूँ, हमेशा पैशनेट रहता हूँ, हमेशा डिटैच रहता हूँ। ये चारों काम धीरे धीरे बॉडी में आ जाएगा, हमेशा आप वैसे ही बन जाएंगे। ठीक है। सो नाउ दैट वी हैव सेट द स्टेज, तो अभी तक हमने एक स्टेज सेट किया। लेट्स गो थ्रू द इनविटेशन फॉर्मूला। तो अब हम इनविटेशन के फॉर्मूला को समझते हैं। दिस फॉर्मूला इज डिजाइन टू बी यूज्ड ओवर द फोन और फेस टू फेस। ये फॉर्मूला डिजाइन किया गया है फोन पे या फेस टू फेस यूज करने के लिए। इट इज नॉट टू बी यूज्ड विद टेक्सटिंग और ईमेल और एनी अदर कम्युनिकेशन टूल। तो इस फॉर्मूले को आप टेक्स्ट मैसेज में, ईमेल में, व्हाट्सएप में या कोई भी और कम्युनिकेशन के टूल्स से यूज नहीं कर सकते हैं। जस्ट ऑन द फोन और फेस टू फेस, या तो फोन पे बात करते समय या फेस टू फेस ही इस फॉर्मूले को यूज करना है। दिस कैन वर्क विद योर वार्म मार्केट प्रोस्पेक्ट। ये आपके वार्म मार्केट के प्रोस्पेक्ट के साथ भी काम करेगा। वार्म मार्केट मतलब जो आपको हल्का फुल्का जानते हैं, उसको वार्म मार्केट बोला जाता है। समवन यू नो, मतलब जिनको आप जानते हैं। और कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट, समवन यू मीट व्हाइल यू लिविंग योर लाइफ। कोल्ड मार्केट पे भी ये प्रोस्पेक्ट पे काम करेगा। कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्ट कौन होते हैं? जिनको कभी न कभी आप चलते फिरते मिल जाते हैं, यानी स्ट्रेंजर्स, अपना काम करते हुए कहीं ना कहीं आपको टकरा जाते हैं लोग। तो इस पे भी ये काम करेगा। आई विल गिव यू एग्जांपल्स फॉर बोथ। तो मैं दोनों के लिए आपको एग्जांपल्स दूंगा। देयर आर 8 स्टेप्स टू अ प्रोफेशनल इनविटेशन। प्रोफेशनल इनविटेशन के 8 स्टेप्स हैं सर, 8 कदम है जो हमको इंप्लीमेंट करना पड़ता है। दैट माइट साउंड कॉम्प्लिकेटेड, ये आपको थोड़ा सुनने में अभी कॉम्प्लिकेटेड मतलब मुश्किल लगेगा, बट विद अ लिटिल प्रैक्टिस, बट थोड़े से प्रयास से, थोड़े से प्रैक्टिस मतलब रिपीट करने से बार बार, यू विल फाइंड इट एंड इट इज एन इजी स्किल टू मास्टर। तो आप पाएंगे कि ये बहुत ही आसान स्किल है मास्टरी करने के लिए, मतलब आप सीख जाएंगे बड़ी आसानी से। तो स्टेप 1 क्या है? बी इन हरी। हमेशा थोड़ी जल्दीबाजी में रहे सर। ये बहुत बड़ी गलती लोग कर जाते हैं, कहीं गए और आराम से 3 घंटा बैठ गए, उसको भी लगता है वेल्ला आदमी है। बहुत गलत पिक्चर बनता है। सोफे पे पालती मार के बैठ जाते हैं लोग। हाँ, ठीक है। तो अपने घर में सर आराम से बैठो, दूसरे के घर में हमेशा हड़बड़ी में रहो। किसी से मिलो तो शो करो कि मैं बिजी हूं, फालतू नहीं हूं। स्टेप 2, कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट। तो सबसे पहला क्या है? थोड़ी जल्दीबाजी में रहना है। सेकंड थिंग क्या है? कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, मतलब लोगों को कुछ ना कुछ तारीफ करने की आदत डालनी पड़ेगी। सो कॉम्प्लीमेंट द प्रोस्पेक्ट, जल्दीबाजी में रहिए,
कॉम्प्लीमेंट कीजिए प्रोस्पेक्ट को, सर आपसे मिलके बड़ी खुशी होती है, ये सब कॉम्प्लीमेंट्स है, ठीक है, कुछ नहीं है तो ये बोला जा सकता है। सर आपसे जब भी मिलता हूं ना रिचार्ज हो जाता हूं सर, ये सब कॉम्प्लीमेंट्स अच्छा लगता है किसी को भी। और अगर कुछ स्पेसिफिक बातें उनमें है तो वो भी आप हाईलाइट कर सकते हो, सर आपकी क्या बॉडी है, अगर है तो, नहीं है तो नहीं बोलना है, ठीक है। कुछ उनके घर में अच्छा दिख गया, उनका बच्चा अच्छा है, वाइफ की नहीं करना है, ठीक है, वाइफ किसी की वाइफ का तारीफ नहीं करना चाहिए उसके साथ। विघ्नेश भाई। जूते पड़ेंगे सर। सर एडिफिकेशन टू अपलाइन डाउनलाइन एंड एवरीवेयर, जो अच्छा लगता है उसको आप बोल देंगे ना तो अच्छा लगेगा कि आपका शर्ट अच्छा है। दीपक सर आप जो जब अभी अभी जो स्माइल कर रहे हैं ना सर, ये वर्ल्ड की बेस्ट स्माइल है सर आपकी, सच में सर। हाँ, तो ये जो इसको कहते हैं प्रशंसा, और एक होती है चापलूसी। चापलूसी और प्रशंसा में बड़ा फर्क होता है, ठीक है, तो प्रशंसा करनी है, किसी की चापलूसी नहीं करना है। और उसके बाद थर्ड क्या है, स्टेप 3, मेक द इनविटेशन, मतलब हड़बड़ जल्दी में रहना है, कॉम्प्लीमेंट करना है, अपना इनविटेशन देना है कि सर यहाँ पे एक मीटिंग हो रही है, प्लीज कम, ठीक है, जरूर आइएगा, या मेरे घर पे मैंने एक होम मीटिंग रखा है सर, एक नई मशीन खरीदी है मैंने, आपको एक बेहतरीन पानी पिलाऊंगा और बेहतरीन जानकारी दूंगा, ऐसा बोल के आप बुला सकते हैं लोगों को, ठीक है। इफ आई कुड यू, स्टेप 4 क्या है, इफ आई वुड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को बोलना है, बात करने का एक तरीका हम लोगों को सीखना है कि सर अगर मैं, मेक द इनविटेशन, इनवाइट कीजिए, और उसके बाद इफ आई वुड यू, ये क्वेश्चन है सर, इसको ध्यान से समझना है, आगे यदि कोई समझाएंगे भी ध्यान से। हमेशा आप किसी को कुछ देते हैं, मान लो आप किसी को इनविटेशन कार्ड दे रहे हो तो कैसे देना है वो सिखाया उन्होंने, कहा कि सर मैं अगर आपको एक इनवाइट करूं एक सेमिनार में तो क्या आप आएंगे, ये पूछना है। इफ आई वुड यू मतलब मैं ये करूं तो आप ये करेंगे, ये बहुत अच्छा कन्वर्सेशन है। सर मैं अगर आपको एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए बुलाऊं मेरे घर पे, साथ में सर लंच भी करेंगे तो क्या आप आएंगे, यानी आप ये नहीं बोल रहे कि आइए, आप पूछ रहे हैं, ये बेहतरीन कन्वर्सेशन है सर, इसको सीख लीजिएगा आज, जरूरी है। सर मैं आपको एक किताब अगर दूं तो क्या आप पढ़ेंगे, सर अगर मैं आपको एक वीडियो शेयर करूं तो क्या आप देखेंगे, और अगला बोलता है कि हाँ देखूंगा, तब देंगे ना, तो उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, मतलब उसकी जुबान से यस पहले निकलवा लेना, ये सब टेक्निक्स हैं सेल्स के, ठीक है। तो इफ आई वुड यू, अगर मैं ये करूं तो क्या आप ये करेंगे, ये हमको जरूर पूछना है। इफ आई वुड यू समझ में आ गया, अगर मैं ये करूं तो क्या आप ये करेंगे, ये बात करने का एक तरीका है, तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर रहे, पूछ रहे हैं, और अगला भी अगर कंफर्मेशन दे दे तभी आप कुछ दे रहे हैं उसको। तो कंफर्मेशन नंबर 1, स्टेप 5 क्या है, 8 स्टेप्स होते हैं, इसकी अगर प्रैक्टिस हम लोग कर लेना तो हम लोग इन्विटेशन के मास्टर हो जाएंगे सर। और मेरा मानना है सर, फिर से रिपीट कर दो कि अगर हम सब इन्विटेशन के भी मास्टर हो गए ना तो बाकी स्किल्स कमजोर भी रहेगा तो काम चल सकता है। कोई एक हमारी टीम में ऐसा होगा जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देता है, आप सब मिलकर अगर इन्वाइट कर लें जूम पे, आप सब इन्वाइट कर लें सेमिनार में, तो एक बार में हजारों लोगों को डेमो दिया जा सकता है। तो डेमो का स्किल्स उतना इंपॉर्टेंट नहीं है सीखना जितना इन्विटेशन स्किल्स सीखना जरूरी है, इसलिए इस स्किल को ना हम लोग एकदम मास्टरी करेंगे धीरे धीरे। कंफर्मेशन नंबर 1, गेट द टाइम कमिटमेंट, उनसे टाइम का कमिटमेंट लेना है। जैसे अभी मैं आपको बोलूं कि सर मैं आपको एक वीडियो शेयर कर रहा हूं व्हाट्सएप पे, आपको मैं वो भेजूं तो क्या आप देखेंगे, तो वो बोलेंगे हाँ देखूंगा, ज्यादातर लोग यही बोलेंगे, तो उनको बोलोगे सर कब तक देख लेंगे, ये कंफर्मेशन लेना बहुत जरूरी है। अब उनके जुबान से वो बोलेंगे ना, अच्छा आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कब देखेंगे, कुछ तो बोलेंगे ना, तो सेकंड टाइम फिर उनसे कंफर्मेशन लेना है दोबारा, यानी स्टेप 6 भी कमिटमेंट को दोबारा उनसे करवाना है। जैसे उन्होंने कहा कि मैं कल तक देख लूंगा, तो बोला कल तक पक्का देख लेंगे सर। और स्टेप 7, कंफर्मेशन नंबर 3, सर एकदम पक्का देख लेंगे। 3 बार कंफर्मेशन लेने के बाद अगर कोई वीडियो शेयर करते हैं आप, कोई इनविटेशन कार्ड देते हैं आप उनको,
3 बार कंफर्मेशन लेने के बाद, जैसे मान लो किसी को आपको घर पे बुलाना है, आपने बोला कि सर अगर मैं आपको एक बेहतरीन जानकारी देने के लिए अपने घर पे लंच पे इनवाइट करूं तो क्या आप आएंगे? तो बोले हाँ आऊंगा। कब आ सकते हैं सर? उन्होंने बोला परसों। तो फिर कंफर्मेशन लेना, सर कितने बजे आ जाएंगे आप? तो बोलेंगे 2 बजे तक आ सकता हूं। तो फिर बोला सर पक्का 2 बजे आ जाएंगे? तब जाके उनको इनविटेशन कार्ड देना है। समझ गए? अगर ये चीज हमने सीख ली सर, तो हमारे सेमिनार में ना बैठने की जगह नहीं मिलेगी। और जैसे ही शेड्यूल हुआ, अगर आप फोन पे हैं तो गेट ऑफ द फोन, तुरंत फोन रख देना है। उसके बाद कोई इधर उधर की बात नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, अब इन्विटेशन हो गया, अब प्रधानमंत्री की बात करने लगते हैं, राजनीति की बात करने लगते हैं, स्पोर्ट्स की बात करने लगते हैं। ये इनविटेशन अगर आपने फोन पे किया है तो 8वां स्टेप हुआ, 7 स्टेप हुआ, 8वां स्टेप है फोन रख देना। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम, डन। क्योंकि हमको बिजी शो करना है अपने आप को। फालतू बात करने वालों को सर दुनिया बिल्कुल पसंद नहीं करती है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और खासकर सक्सेसफुल लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। फेलियर लोग आपको पसंद करेंगे, कहानी सुनाने वालों को। तो फेलियर को करना क्या है लेके? फेलियर से दोस्ती करके मिलेगा भी क्या? एक से एक स्टोरी बाज मिलेंगे आपको। लेकिन हमें तो सक्सेसफुल लोग चाहिए ना।